कई बार हमें कोई व्यक्ति किसी काम के लिए या किसी वस्तु के लिए साफ मना कर देता है। हमें बहुत बुरा लगता है और हमें लगता है कि ऐसा स्वभाव कैसे हो सकता है। लेकिन कई बार हम उस व्यक्ति का भाव, उस व्यक्ति की व्यथा और उसकी सिचुएशन नहीं समझ पाते। इसी बात को समझाने के लिए हम आपके सामने एक बोध कथा लेके आए हैं जिसका नाम है अपनी सोच को बदलो। कथा में है कि एक नदी के किनारे दो पेड़ थे। उस रास्ते में एक छोटी सी चिड़िया गुजरती है और उसने पहले पेड़ से पूछा कि बारिश होने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे आपकी टहनी पर घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन पेड़ ने साफ मना कर दिया। चिड़िया को बहुत बुरा लगा, लेकिन चिड़िया क्या कर सकती थी। तो चिड़िया फिर दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल दूसरे पेड़ से पूछा। दूसरा पेड़ झटपट मान गया। उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल आप रह सकती हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन इतनी अधिक बारिश हुई कि पहला पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उससे बहते हुए देखा तो उस पेड़ से कहा, जब तुमसे मैं और मेरे बच्चे शरण के लिए आए थे तब तुमने मना कर दिया था। अब देखो तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की वजह से भगवान ने तुम्हें सजा दी है। जिसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं और इस बारिश में मैं टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे और बच्चों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और यह कहते कहते पेड़ बह गया। चिड़िया को अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लगा। सो इसीलिए किसी के इनकार को हमेशा उसकी कठोरता ना समझो। क्या पता उसके इसी इनकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद हम कभी समझ नहीं पाते। इसलिए किसी के चरित्र और शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से ना तोलें। मन बड़ा रखें और हमेशा कोशिश करें कि जिस व्यक्ति ने हमें मना किया है या ना करी है उसकी असल परिस्थिति है क्या। उम्मीद है ये कहानी आपका मन बदलेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।